हाँ जी, चलो अब समझो इस चीज को कि प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस के बारे में हमने देख लिया। हाँ, सैंपल स्पेस कैसे कैसे जनरेट करनी है, क्या क्या बन सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, वो सब हमने देख लिया। नेक्स्ट इज, अब स्टैंडर्ड जो प्रोबेबिलिटी हमारी फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसको, ये डेफिनेशन तो हमें ऑलरेडी मालूम है, इसी को यूज करना। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, ये ऑलरेडी शायद तुमने देख रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट ए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है ना, इस चीज को हम यूज करेंगे। बाकी अभी हमारे क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। प्लस कुछ क्वेश्चन आएंगे फिर जिनके अंदर हम पी एंड सी वगैरह लगाना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह लगाना है चूज करने के लिए, वो कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, करें, शुरू करें। इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है अभी हमें। ठीक है, चलो। बुक, आई नीड ए बुक। आडी, नहीं वाली। चलो आ जाओ, लिखो क्वेश्चन, लिखो जरा। Coin is marked 1 on one side. A coin is marked 1 on one side and 6 on the other. And a die both are tossed. Coin जिसके एक फेस पे 1 है, एक फेस पे 6 है, and a die both are tossed. Find the probability that the sum of numbers is first case 3, sum of numbers first case 3, second case 12. ठीक है, पहले सैंपल स्पेस बनाओ, फेवरेबल केसेस काउंट करो, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, राइट? डू इट, करो, खुद करो। चलो आ जाओ, लेट्स ऑब्जर्व। तो कॉइन पे आ रहा है 1 या 6 एंड डाई पे 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्या केसेस बनेंगे? 1 के अकॉर्डिंगली 6, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, अब सम क्या चाहिए फर्स्ट केस में? 3, तो 3 सम सिर्फ इसी में आ रहा और किसी में आ नहीं रहा, तो ओनली 1 इज द फेवरेबल केस, टोटल केसेस आर 12, तो दैट इज द फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। कनिष्ठ समझा? पक्का? सेकंड केस में सम क्या चाहिए? 12, दिस इज द ओनली केस, तो उसका भी 1/12, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? पक्का ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस गुड 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 गुड, चले करें शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से प्लीज, ये करूंगा लेकिन मैं, ठीक है, समझाऊंगा ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays. सर ये लास्ट ईयर किया था। Okay, good. Will contain 53 Sundays. Will contain 53 Sundays. ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा। I'll take both the examples, leap and non-leap. I'll take both the examples. ठीक है, तो leap year, non leap year, तो 365 and 366
6 डेज। अच्छा भैया, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा ये देखने के लिए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने आ रहे हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ डेज विच आर रिमेनिंग, जो वीक नहीं बना पा रहे, इनकम्प्लीट वीक बना रहे हैं, वो क्या है। तो मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 5 द 35 बचा 1 15, 7 2 द 14 बचा 52 वीक्स एंड 1 डे। सिमिलरली इसके अंदर एक ज्यादा है तो 52 वीक्स एंड 2 डेज, ये आ जाएगा। हाँ जाना। अब चलो अगर मैं इसकी बात करूं नॉन लीप ईयर की पहले, तो नॉन लीप ईयर अगर हमने एट रैंडम सेलेक्ट किया तो भैया उसके अंदर 52 कंप्लीट वीक्स तो आएंगे ही आएंगे। हाँ या ना, 52 कंप्लीट वीक्स आएंगे आएंगे। तो 52 अगर कंप्लीट वीक्स आएंगे तो 52 संडेज तो पक्के हो गए। हाँ या ना, 52 संडे तो आएंगे आएंगे। अब अगर किस्मत से ये वाला डे जो है ये भी संडे हो जाए तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 53 संडे। हाँ या ना, क्योंकि ये जो डे है ये तो हफ्ते का कोई भी दिन हो सकता है ना। तो भैया जिस जिस चीज के अंदर केस, मतलब जो चीज श्योर हो गई उसको थोड़ा प्रोबेबिलिटी में देखेंगे, जिसके केसेस बनेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो यहां पे बना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये 7 केसेस बने। अब इसमें से फेवरेबल केस कौन सा है, संडे। हमें भैया संडे चाहिए तो जाके हमारा 53 संडे जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/7। आई होप क्लियर हुआ नॉन लीप ईयर की। ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। राइट। अब ये वाला देखो, अब ये वाला देखो, तो इसमें भी 52 संडे तो आ ही गए मिनिमम, राइट। अब ये जो 2 दिन बचे, इन 2 दिन में से कोई भी एक दिन अगर संडे आ जाए मेरा काम में हो जाएगा। अच्छा ये जो 2 दिन है ये हफ्ते के 7 दिन में से रैंडम नहीं हो सकते, एक मंडे हो गया एक थर्सडे हो गया। अरे मतलब कंसेक्यूटिव डेज है ना ये, तो एक अगर मंडे तो अगला ट्यूसडे ही हो सकता है। तो क्या केसेस बनेंगे इसके, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। ठीक है, इधर मंडे ट्यूसडे है। तो टोटल केसेस 1 2 3 4 5 6 7। हमें क्या चाहिए, संडे वाला। तो संडे भैया 2 केसेस आ रहे हैं, या तो सैटरडे संडे या तो संडे मंडे। समझे, तो इधर की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो 2/7 is the probability that a leap year selected at random, yes it will contain 52 53 Sundays। क्लियर हुआ, अप्रोच क्लियर हुई, सैंपल स्पेस कैसे बना क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको, यस सर। गुड। नोट करो, दोनों केसेस नोट कर लेना, लीप नॉन लीप दोनों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हर वेकेशंस a person visits on her vacations। हाँ जी हाँ जी बोलो रीत। हाँ जी सर, वो क्वेश्चन ही पूछना था वन हाँ, हो की। on her vacations a person visits 4 cities A B C D in a random order। On her vacations a person visits 4 cities A B C D in a random order। ठीक है, what is the probability that she visits first case A before B, A before B, second case A before B and B before C, A before B and B before C, third case A first and B last, A first and B last, fourth case A either first or second, A either first or second, fifth case A just before B, and sixth case in the order A B C D, in the order A B C D। ध्यान से करो, सोचो, सैंपल स्पेस बनाओ फिर करो।
ध्यान से देखो जरा, तो एबीसीडी का अगर हम देखें तो एबीसीडी को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ केसेस, तानिया, एबीसीडी 4 चीजों को आपस में अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ केसेस 24 केसेस है ना, 4 फैक्टोरियल 24. बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ए को रख के बी सी डी ए बी डी सी, ठीक है, ए सी बी डी ए सी डी बी ए डी बी सी ए डी सी बी। ए को रख के 6 केसेस आ गए, देन बी को रख के बी ए सी डी बी ए डी सी बी सी ए डी बी सी डी ए, तो बी ए बी सी बी डी बचा, तो बी डी ए सी बी डी सी ए। आगे अच्छा ए एंड बी सी हो गया, फिर सी ए बी डी सी ए डी बी सी बी ए डी सी बी डी ए सी डी ए बी सी डी बी ए, सी को रखे 6 हो गए, डी डी ए बी सी डी ए सी बी डी बी ए सी डी बी सी ए डी सी ए बी डी सी बी ए। आगे अब फर्स्ट केस क्या है, ए बिफोर बी, उसके काउंट करोगे 12 केसेस जाएंगे। वैसे भी खुद सोचो, एक चीज मैं बताता हूं, ये मैंने पहले बताया हुआ, 24 केसेस में या तो ए बी के पहले होगा या तो बी ए के, दोनों के इक्वल केसेस आएंगे क्योंकि सिमेट्रिक है। कहने का मतलब यह है कि ए से जितने केसेस बन रहे हो, बी से जितने केसेस बन रहे हैं, सी से जितने बन रहे हैं, डी से जितने बन रहे हैं, सारे इक्वल है, कोई भी अनइक्वल नहीं। याद है अनइक्वल कब आता है, जब कोई एक चीज रिपीट हो रही हो। यहाँ पे तो सब चीजें सेम है, तो सिमेट्रिक केसेस, तो ए बी से पहले बी ए से पहले, दोनों के इक्वल केसेस जाएंगे 12-12। लेकिन स्कूल में अगर करना है तो तुम्हें काउंट करना पड़ेगा, मैं पहले बोल दूं। तो फर्स्ट का आ गया 12/24 1/2। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ए बिफोर बी वाले केसेस इधर से लेस डाउन करने पड़ेंगे। सेकंड केस, हाँ वो इधर से देखो, ए बिफोर बी बी बिफोर सी, तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अच्छा ये वाला आ गया, ए बिफोर बी एंड बी सी से पहले है, ठीक है। अच्छा ये वाला चलेगा, ठीक। तो ये 4 केसेस है, इसके अलावा और कोई केस नहीं। तो दिस इज 4/1/6। ऑनलाइन क्लियर है केसेस? Yes, sir. Yes. राइट, गुड। थर्ड, अब खुद सोचो, ए अगर फर्स्ट है बी लास्ट है, ठीक है, तो ये तो ऐसे पीएनसी लगा लो, ए बी सी डी, ए इधर है बी इधर है, तो बीच में कितने आएंगे, 2 को अरेंज करना है तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही केसेस आए, सिर्फ 2 ही केसेस आएंगे, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट में, ठीक है। एक ये वाला केस, एक ये वाला केस, दैट्स इट, इसके अलावा आएगा ही नहीं। तो 2/24 1/12 क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes. राइट। फोर्थ केस कौन सा है? हाँ, ए अगर फर्स्ट और, अच्छा ए अगर फर्स्ट हुआ तो बाकी 3 को अरेंज करने के, और ए अगर सेकंड हुआ तो बाकी तीनों को अरेंज करने के, 3 फैक्टर। तो आइदर 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 + 6 + 6, तो इसका आंसर 12/1/2। अब ये करने के लिए आप लिस्ट डाउन भी कर सकते हो, ए को फर्स्ट रख के ये आगे 6 केसेस, ए को सेकंड रख के 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 12 केसेस हो गए। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ, ए जस्ट बिफोर बी, तो देखो या तो ए बी 2 केसेस, 2 इधर आ जाएंगे, तो 2 इधर रखने के 2 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, ए बी इधर तो इसके भी 2 फैक्टोरियल, फिर ए बी इधर तो इसके भी 2 फैक्टोरियल, एंड देयर इज नो अदर केस पॉसिबल। तो कितने आए? 6 केसेस, तो 6/24 तुम्हारा 1/4 था,
तुम्हारा 1/4 था, वो सही था, फिर सही था। हाँ 6। अब एक ही ऑर्डर में होना चाहिए ABCD, तो भैया वो तो एक ही ऑर्डर है, यही वाला, तो आंसर इज 1/24। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस, अदरवाइज एक्चुअली में क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है उनके अंदर अगर हमें लिस्ट डाउन करके ही पता चलेगा, PNC लगा के नहीं पता चलेगा, तो फिर लिस्ट डाउन ही कर लो, बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर C इंट्रोड्यूस हो रहा है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ध्यान से प्लीज, ये तुम्हें ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, अ बैग कंटेन्स 9 रेड, अ बैग कंटेन्स 9 रेड, 7 white, 4 black balls. 4 black balls. A bag contains 9 red, 7 white, and 4 black balls. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random. Find the probability that 2 balls are drawn at random. Find the probability that first part, both are red. Both are red. Second, one ball is white. One ball is white. Third part, the balls are of same color. The balls are of same color. And fourth, one is white and other red. One is white and other red. करो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है? बोथ आर रेड। तो देखो, पहले तो टोटल केसेस देखो। तो टोटल केसेस होंगे दो बॉल्स को सिलेक्ट करने के तरीके विदाउट कंसिडरिंग देयर कलर, राइट? तो टोटल बॉल्स कितनी है? तो 20 में से दो बॉल्स को सिलेक्ट कर लो, बात खत्म। ठीक है, ये कट के 19 इंटू 22 पे कटा 10, तो दैट इज 190। तो टोटल केसेस जा रहे हैं 190। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा फर्स्ट केस क्या है? दोनों की दोनों अब क्या होनी चाहिए? रेड। तो फेवरेबल केसेस कितने जाएंगे? 9 में से कोई भी दो सिलेक्ट कर लो, दैट इज 9C2। तो ये आ गया 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। अच्छा एक सेकेंड, दोनों करनी ना? हाँ ठीक है, 9 इंटू 8 कटा 4, तो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी आ गई 36 बाय 190। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes. सेकेंड, वन इज वाइट। अब यार उसने दूसरी के बारे में बात नहीं की, इसका मतलब ये नहीं दूसरी करनी नहीं है। दूसरी कोई भी वाइट को छोड़ के हो सकती है, तो एक वाइट आने के चांसेस 7C1, और दूसरी जो है वो बाकी दोनों में से कुछ भी हो जाए, तो बाकी दोनों कंबाइंड कितनी है? 13, तो 13C1। अब मेरे को ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो मल्टीप्लाई। तो ये आगे फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस। अब हमें मालूम है NC1 कितना होता है? n, तो ये आ गया 7, ये आ गया डिवाइडेड बाय 190, तो कितना आ गया? 91 बाय। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. डाउट है किसी को तो बोलो। हाँ जी, एग्जैक्टली वन बॉल, एक वाइट होनी चाहिए, बाकी दूसरी कोई भी और कलर। ठीक है, थर्ड, बोथ आर ऑफ सेम कलर। तो या तो दोनों की दोनों हो जाए रेड 9C2, और दोनों की दोनों हो जाए व्हाइट, और दोनों की दोनों हो जाए ब्लैक 4C2। इनको कर दो ऐड, इनको कर दो ऐड, डिवाइडेड बाय 190। ये जो भी आ रहा है दैट इज आंसर, जो भी आ रहा है। ऑनलाइन क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को अभी तक? No, sir. No, sir.
11। लेकिन हमें तो फेवरेबल केसेस क्या होंगे, ये 190 में से वो वाले केसेस जब हमने दोनों की दोनों रेड बॉल सेलेक्ट की और टोटल रेड कितनी है, तो 9 में से कोई भी 2 ले ले, वो केसेस कौन से होंगे, 100% दोनों की दोनों रेड वाले होंगे केसेस, राइट, वो तो फेवरेबल केसेस बनेंगे ना हमारे। बाकी अगर 11 में से कुछ और सिलेक्ट करता हूं वो तो नॉन वाइट नॉन रेड आ जाएगा ना, तो वो फेवरेबल केसेस बनेंगे नहीं हमारा, इसलिए अभी भी देख ले डाउट क्या है, पक्का, ठीक। नहीं, दूसरी बॉल अब व्हाइट हो गई तो वो 2 व्हाइट का केस बन जाएगा, तो हमें दूसरा में तो दूसरा व्हाइट नहीं हो सकता, फिर वो 1 व्हाइट नहीं होगा, फिर वो 2 व्हाइट हो जाएगा ना, 2 व्हाइट को 1 व्हाइट नहीं बोलेंगे ना, ठीक है ना, इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि अगली वाली जो है वो व्हाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ में क्या है, तो 1 व्हाइट के क्या केसेस है, 7C1, अगली क्या है, रेड 9C1 डिवाइडेड बाय 190, ठीक है, तो 7 into 9 डिवाइडेड बाय 190 दैट इज 63 by 190। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. गुड, चले करें नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, can I leave? हाँ जी बिल्कुल भाई, Okay, sir. ओके भाई, वेलकम। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स लिखना है, ठीक है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 sections of 40 and 60 are formed. Out of 100 students, 2 sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among 100, if you and your friend are among 100, what is the probability that first part, you both enter the same section, second, you both enter the different section, एक बार सोचो जरा, ठीक है, करो एक बार, ट्राई करो, फिर करते हैं, देखो जरा, अब ना इस चीज को समझो पहले कि जो टोटल केसेस आएंगे इस केस क्वेश्चन में, राइट, वो क्या आएंगे। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर टोटल केसेस का मतलब क्या है। टोटल केसेस का यहां पे मतलब है कि अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं तो कितने टोटल वेज से मैं इनके अंदर इनको डिवाइड कर सकता हूँ 40 में एंड 60 में। वो जो 60 का बनेगा वो 60 का सेक्शन बन जाएगा, 40 का जो ग्रुप बनेगा वो 40 का सेक्शन बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो दैट वुड बी 100C40। पहले मैंने 100 में से 40 को चूज किया, बात समझे। ये टोटल केसेस निकालो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है अभी, दैट्स इट। 100 में से 40 चूज करके उसको क्या बोल दिया मैंने, सेक्शन 40 वाला सेक्शन। बाकी 60 बच गए, अब 60 में से 60 चाहिए तो 60C60, इसका मैंने दूसरा सेक्शन बना दिया। मेरे को ये भी चाहिए तो प्रोडक्ट। और बच्चा ये भी सोच सकता है कि भैया अगर मैं पहले 60 का सेक्शन बना लूं तो क्या डिफरेंट केसेस आ जाएंगे? नहीं, अगर मैं पहले 60 का बनाता हूं तो वो आ जाएगा 100C60 इंटू 40 बचे तो 40C, तो ये कितना आया, ये तो पता ना 1 होता है, राइट। ये कितना आया 100 फैक्टोरियल बाय 40 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल। ये कितना आया 100 फैक्टोरियल बाय 40 फैक्टोरियल, और ये तो 1 ही है ना। तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, सेम।
so it does not matter. I hope clear हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ. Yes, sir. तो ये आगे Yes. टोटल नंबर ऑफ केसेस. बहुत बड़े, कैलकुलेट नहीं करना आपको, दैट मीन्स कुछ ना कुछ कटिंग होगी. बात समझे? अब फर्स्ट पार्ट, मैं और मेरा दोस्त जो आउट ऑफ दोज 100 स्टूडेंट्स हैं, हम दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सेम सेक्शन में, राइट? तो देखो, एक है 40 का सेक्शन, एक है 60 का, है ना? या तो हम दोनों के दोनों 40 वाले सेक्शन में हो जाएं, या तो दोनों के दोनों, तो इसके जितने केसेस आएंगे, इसके जितने केसेस आएंगे और है ऐड करेंगे, राइट? अब मैं और मेरा दोस्त 40 के सेक्शन में आ गए, राइट? तो आउट ऑफ दोज 100 जिसके अंदर 98 बाकी है, जिसके अंदर +1 मैं और +1 मेरा दोस्त भी है, तो ये जाके टोटल 100 बने. अब हमने ये मेक श्योर किया कि ये वाले जो दो हैं, एक मैं और मेरा दोस्त, ये सी ऑलरेडी 40 में है, तो इसका 40 का सेक्शन बनाने के लिए और कितने बच्चे चाहिए? 38. कितने रिमेनिंग है? तो 98 में से 38 चूज करके इसमें डाल दो, तो ये 40 का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. एंड इसके अंदर मैं और मेरा दोस्त इसी में होंगे, हाँ या ना? तो इसके लिए अब 40 का सेक्शन बनाने के लिए अगर मैं और मेरा दोस्त 40 में है तो क्या चाहिए? 98 में से 38, तो 98C38. बाकी कितने बचे? माइनस करो 60. 60 का 60 पकड़ के दूसरे में डाल दो, वो 60C60 वो हट जाओ. ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Excuse me, sir. Yes. जी रीत, सर एक बार इसको रिपीट कर दो. रीत देखो, अगर मेरे को मेक श्योर करना है मैं और मेरा दोस्त 40 के सेक्शन में है, Yes, sir. तो मैंने क्या किया? मैंने खुद को एंड अपने दोस्त को ऑलरेडी 40 के सेक्शन में डाल दिया. Yes, sir. उसका तो एक ही केस आएगा ना, हाँ जी. मैं मेरा फ्रेंड जाके बैठ गए 40 के सेक्शन में भाई. Yes, sir. अब 40 के सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए और कितने बच्चे चाहिए? 38 2 परफेक्ट, already 38 है चाहिए. ये. 38 चाहिए, दो तो ऑलरेडी हैं, टोटल 40 हो जाएंगे. Yes, sir. कितने में से चाहिए 38? 98 में से. क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं और मेरा दोस्त ऑलरेडी इधर हैं. Yes, sir. तो 98 में से 38 सिलेक्ट करके दो ऑलरेडी है, मैंने 40 का सेक्शन कंप्लीट कर दिया. बाकी जो 60 बचे वो 60 में से 60 दूसरे सेक्शन में डाल दिया, वो 60C61 हो जाएगा. तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच मी एंड माय फ्रेंड बोथ विल बी इन द सेक्शन ऑफ 40. हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर अभी? Yes, sir. बाकी सबको? Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं और मेरा दोस्त 60 वाले सेक्शन में है, तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए? 58. कितने में से? तो इधर आ जाएगा 98C58. अब आइदर दिस और दिस, तो दोनों को ऐड कर दो. तो दिस इज द न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट पार्ट, दैट इज फेवरेबल केसेस इन विच मी एंड माय फ्रेंड आर इन द सेम सेक्शन आइदर ऑफ 40 और ऑफ 60. क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब डिवाइड कर. उसके लिए सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया, 98 फैक्टोरियल. ध्यान से देखना, इसकी ना ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टोरियल का कुछ लगेगा, ठीक है? 98 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 38 फैक्टोरियल प्लस 98 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 58 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल. 98 फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया. अब 60 फैक्टोरियल 58 फैक्टोरियल में से क्या कॉमन आएगा? 58 फैक्टोरियल. तो मैंने इस 60 फैक्टोरियल को लिखा 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल. 38 फैक्टोरियल एंड 40 फैक्टोरियल में से 38 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, तो 40 फैक्टोरियल को लिखा 40 इंटू 39 इंटू, तो देखो 98 फैक्टोरियल 58 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल कॉमन आ गया. क्या बचा? 1 बाय 60 इंटू 59 प्लस 1 बाय 40 इंटू 39. क्लियर हुआ? राइट? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट. अब आ जाओ डिवीजन पे. तो ये बनेगा न्यूमरेटर 98 फैक्टोरियल. अच्छा एक काम करो, इसका एलसीएम ले ही लो क्योंकि वो चाहिए अपने को, ठीक है? तो क्या जाएगा? एक सेकेंड. 60 और 40 में क्या कॉमन आ रहा है? 20, राइट? तो एलसीएम में कितना जाएगा? 16 40 का वैसे एलसीएम कितना होता है? 120 ना. तो इनका आ गया 120 एंड 59 एंड 39 एज इट इज.
ठीक है, अब इधर न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक 60 के कारण 120 के कारण 2 आ जाएगा और साथ में 39, तो 39 इंटू 2 70 प्लस इधर एक इसके कारण 3 आ जाएगा एंड एक 59, तो 59 इंटू 3 7 है ना, प्लस 177, तो कितना बना 255 इंटू 98 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल 58 फैक्टोरियल। ये क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, श्योर। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो 59 है एंड इसको मैं 60 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो 59 इंटू 60 इंटू 58 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया वापस, तो ये बन गया 98 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 38 फैक्टोरियल और ये बन गया 60 फैक्टोरियल, बाकी बचा 39 इंटू 2 एंड ऊपर 255। अच्छा इंटू 20 कर दिया तो ये 20 इंटू 2, तो 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल, वापस बन गया 40 फैक्टोरियल। ऑनलाइन क्लियर हुआ जहां तक? Yes, sir. मैडम जी हमें 98 फैक्टोरियल भी देखना और बाकी एक एक बचता, 60 एंड 40 फैक्टोरियल कट हो जाता, लेकिन इसमें 40 फैक्टोरियल नहीं कट होता, इसमें 60 फैक्टोरियल नहीं कट होता, तो वो पंगा बढ़ जाता। आएगा यही चीज, उसमें भी सेम चीज बनेगा, करके देख लो। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय ये वाला, दैट इज 100 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल। अब ये दोनों कटे, ये इसके साथ कटा तो 100 इंटू 99, तो देखो ये 0 0 कटा, तो 255 इंटू 2 510 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 99, ये एक और कटा, 3 पे कटा 1733, तो दैट इज 17 by 33, परफेक्ट, दैट इज द फर्स्ट आंसर, बिल्कुल सही। दैट इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट यस वी बोथ आर इन द सेम सेक्शन। क्लियर हुआ? इसको एलसीएम लेके ये सिंप्लीफाई करना, वापस ये लाना बहुत जरूरी था, अदरवाइज यस कैलकुलेशन बहुत बड़ी चली जाती। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अच्छा अब ये सोचो, या तो भैया हम सेम सेक्शन में होंगे या तो दोनों की सम, प्रोबेबिलिटी का सम। तो सेकंड केस में मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी वी आर इन डिफरेंट, दैट वुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वी आर इन, तो 17 by 33, तो 16 by 33 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. चलो नोट कर लो।